अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 3:25 हो रहे हैं, दोपहर के लिए या शाम होने वाली है और इस वक्त मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज सुबह से ब्लॉग नहीं कर सका ना, आज मैं सुबह वॉक पे गया हूँ। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठे थे, नमाज भी पढ़ी, लेकिन कुछ जिस्म जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था वॉक की। कुछ कहते ना कि कमर में, शोल्डर्स में अजीब सी मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ दर्द महसूस हो रही थी, यानी कि जिस तरह हो जाती है ना अक्सर। तो वो मैंने मुनासिब नहीं समझा, फिर मैं सो गया था। आराम से उठे हैं, सो के रेस्ट की है। अभी भी जिस्म में जो है ना वो दर्द और वो महसूस हो रही है। अभी मैं सोच रहा था कुछ मेडिसिन लेकर आऊँ इसके लिए, ताकि एक आध मेडिसिन खाएं ताकि रिलैक्स हो तबीयत। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जो भी सिलसिला होगा वो आपको साथ रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें। व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। तो अल्लाह ताला तमाम मामलात में आसानियाँ करे, घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आमीन। आज अभी बस तैयार होके निकल रहे हैं। कल पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक मोबाइल की सिम का नेटवर्क का इशू था, तो वो अभी तक हल नहीं हुआ। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी दोबारा जा रहे हैं ताकि उसको उनके पास जाके भाई दिखाएं कि ये क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा, तो इसको ये करवाएं। तो अभी बस मिसेस भी आ रही हैं, गाड़ी स्टार्ट कर ली है और चलते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल की सिम जो है वो अब एक्टिवेट हो गई है, कॉल उसमें से हो रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, घूमते घूमते सिम एक्टिवेट करवाई। अभी फिर बड़ी ट्रैफिक में। कल यहाँ से मिसेस को कोई जूता पसंद आया था, वो लेके भी गए थे। कोई हम 1 घंटा इस दुकान पे रहे हैं, तो अब वो वापस आए हैं। उसको कोई साइज़ का इशू आ गया है। तो बहरहाल मेरा मूड तो नहीं होता है कि इतनी देर लगाया, सुकून से देखा, फिर अगले दिन दोबारा उसको चेंज कराने या वापस करने के लिए जाएं। तो बहरहाल जो हुक्म हुकूमत का, सरकार का, तो हम आ गए हैं और मिसेस गई हैं अभी, इसलिए कि इधर आज पार्किंग का बहुत इशू आ रहा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अब गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मिसेस गई हैं। अभी उसको एक्सचेंज करना है साइज़ को, या जो भी करना है वो करके अब देखें कितनी देर में आते हैं। जी दोस्तों, अभी अजीब सा एक मामला हुआ है। एक लड़का सा था, उसने कुछ हाथ में 2-3 कॉपियाँ पकड़ी हुई थी और मुझे इशारा किया एक तरफ से आके कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर मेरे सामने आया और कहा कि इशारा किया, मैंने मना कर दिया। फिर इस साइड पे आके मेरा दरवाज़ा शीशा नॉक करना शुरू हो गया। मैंने उसको फिर मना किया,
फिर नहीं बाज आया, नॉक करना शुरू कर दिया। फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा इशारा किया है, मना किया है, लेकिन नहीं। फिर मुझे शीशा नीचे करके उसको डांटना पड़ा। मैंने कहा मैंने 4 दफ़ा आपको इशारे से मना किया है। कहता नहीं मेरी ये बात सुन ले। मैंने कहा मुझे बहरहाल आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब पता नहीं मुझे बाद में एहसास हुआ, लेकिन ये कि ये लोग अगले को इमोशनली वो ब्लैकमेल भी करते हैं, और ये प्रोफेशनल्स होते हैं सारे। ये तो जगह जगह रोड्स पे जो है ना वो कर रहे होते हैं। इनके चक्कर में इनके इसमें जो सही ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, वो भी जो है ना वो हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये उसकी इनकी लोगों की वजह से कि ये गलत कर रहे हैं, तो वो सारे ही फिर गलत होते हैं। तो ये है, मुझे अभी जहन में आया, अभी कोई 5 मिनट पहले की बात है ये। बहरहाल मुझे बाद में दुख भी हुआ कि मैंने गुस्सा किया, लेकिन ये कि लेकिन एक बंदे को मैंने 4 दफ़ा इशारे से मना किया है, वो फिर भी बाज नहीं आ रहा था। तो बहरहाल अल्लाह माफ़ करने वाला है, हमें भी अल्लाह माफ़ करे। जी दोस्तों, थक थक के ट्रैफिक में अभी घर पहुंचे हैं, मिसेस को उतारा है। फिर मुझे का काम याद आ गया। असल ड्राई क्लीनर को काफ़ी दिन से घर के कमरे के पर्दे उतार के दिए हुए थे ड्राई क्लीन या धोने के लिए, वो लेने थे। कुछ और कपड़े भी हैं, तो मैंने कहा आप चलें, चाय बनाएं अच्छी सी गरम गरम, और मैं ये चीज़ें लेकर आता हूँ। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है और तैयार हो गए हैं वॉक के लिए। तो अभी वॉक के लिए चल रहे हैं। 6:30 या 6:35 हो गए हैं, और अभी लाइटें जो है वो बंद करें और वॉक के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह का फ्रेश फ्रेश टाइम, और अच्छे ठंडे ठंडे मौसम में चल के फ्रेश होते हैं, वॉक करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक्सरसाइज वॉक की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, और तबीयत फ्रेश हो गई है, एक्टिव हो गए हैं। कल मैं वॉक के लिए नहीं आ सका था, कुछ जिस्म में काफ़ी पेन थी, कुछ थकावट की वजह से। इसलिए कि ड्राइविंग में बाज़ दफ़ा शहर में ट्रैफिक इतनी हो जाती है कि थकावट बहुत हो जाती है। तो बहरहाल अभी चलते हैं यहाँ से, आगे का प्रोग्राम देखते हैं कि अभी क्या है। दोस्तों, गरम गरम चाय पीने के लिए रुके हैं। ठंडा ठंडा मौसम है, गरम गरम चाय पीते हैं, फिर घर चलेंगे। ये कुछ आदत जो है ना अब इस मौसम में जो है ना चाय की बन जाती है, और तबीयत भी एक्टिव हो जाती है। चाय पीते हैं और फिर घर चलेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। गरम गरम चाय और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त दोपहर के 1:40 हो गए हैं या पौने 2 बज रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के तैयार हो के फ़्रेश हो के अभी निकल रहे हैं जिस काम से। एक तो सबसे पहले तो जो ज़रूरी काम है, जहाँ लाज़मी जाना है, वो मोहम्मद हमज़ा के पास जाना है उससे मिलने के लिए। रास्ते में से एक आध दो काम हैं, वो करते हुए सीधे मोहम्मद हमज़ा के पास जाएंगे। फिर वापसी में वहाँ से एक कुछ सामान किसी ने भेजा हुआ है, वो उनके घर पे देना है जाके। वो वहीं पे क्लिफ्टन या डिफेंस का एरिया है, उधर जाके देना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रोग्राम बनता है, क्या मामलात बनते हैं। चक्कर तो बहुत लंबा है, कोई ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर का चक्कर ये है। लेकिन मेन ये है कि मोहम्मद हमज़ा के पास जाना है। पिछले दफ़ा नहीं जा सके थे कुछ तबीयत की इशू की वजह से, तो भी उसके पास जाना है। वो भी कहता होगा कि अम्मी अब्बू आए नहीं हैं, तो उसके पास ज़रूर चक्कर लगाना है इंशाल्लाह। बस गाड़ी स्टार्ट की है अभी। ज़रा गाड़ी इस वक्त धूप काफ़ी होती है तो गर्म हुई भी होती है, तो ठंडी कर रहे हैं गाड़ी को ज़रा। और मिसेस को बुलाते हैं कि चलें, टाइम से जाएंगे और टाइम से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, जिस काम से हम निकले थे मैंने बताया अभी कि कुछ सामान था, वो किसी के आया हुआ था तो वो वहाँ पे देना था। हम निकल गए थे, वो सामान लेना भूल गए। अब वापस घर आए हैं और दो मिसेस गई हैं लेने के लिए, इसलिए कि उन्हीं को पता है कि कहाँ रखा हुआ है, तो वो लेने के लिए भी गई हैं। हम काफ़ी दूर से चक्कर लगा के हमें याद आया कि वापस आए हैं, तो वो ले के वो फिर चलते हैं आगे। जी दोस्तों, इस वक्त भूख लग गई है, ट्रैफिक में काफ़ी देर से फंसे हुए थे। हमने कहा कुछ खाना पीना कर लें, आगे चलते हैं। अभी खाने का ऑर्डर दिया है और खाते हैं फिर चलते हैं।
जी दोस्तों, डोलमेन मॉल आ गए हैं चलते चलते। पहले हम नमाज का टाइम निकल रहा है असर की, पहले असर की नमाज पढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है, किधर जाना है। पहले नमाज अदा करें असर की। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा कर ली है। मैं तो आ गया हूँ, अब मिसेस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। जिस काम से आए हैं, दरअसल पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, कुछ जूते लिए थे पिछली दफ़ा, चेंज कराने गए थे, लेकिन फिर वो लेकर आए, कुछ उसमें इशू आया। तो अब यहाँ पे एक आउटलेट है डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में, तो इधर आए हैं लेके। वहाँ पे उनके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं थी, तो यहाँ से चेक करने आए हैं कि यहाँ पे शायद उसकी रिप्लेसमेंट या जो उसका साइज़ का इशू है वो मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त 6 बजे का टाइम है, मगरिब की अज़ान हो गई है। तो अभी मामू से मिलने आए हैं। मामू दरअसल आजकल अकेले होते हैं, घर पे कोई नहीं है, सब भाई वगैरह वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो मामू से मिलने और उनको देखने के लिए आए हैं। तो कोई 1 घंटा बैठे हैं मामू के पास, चाय वगैरह पी, गपशप लगाई और अब घर के लिए वापस निकल रहे हैं।
जी दोस्तों, ख़वातीन के साथ शॉपिंग करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। 2 दिन पहले इधर शॉप पे आए, जूता लिया, 1 घंटा देख के फिर कल वापस आके चेंज कराया। फिर घर जाके देखा तो फिर उसमें कोई मसला था। आज मेरे ख़्याल में कोई हमारा कोई 40 किलोमीटर का राउंड लग गया डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन का। और इस वक्त हम मामू के घर गए हुए थे, मैंने लास्ट बताया। वहाँ से निकले हम 6:50 पे। और अभी 7:50 हम तकरीबन 50-55 में तारिक रोड पे जो इनकी शॉप है वहाँ पे पहुँचे हैं। और कमर की और टांगों की जो हालत है ना वो मैं बता नहीं सकता कि क्या हुई हुई है। मैंने बेगम से बोला इतनी ज़्यादती जो है ना इंसान पे नहीं होनी चाहिए। बंदा एक दफ़ा चीज़ ले ले तो ले ले पसंद करके, उसके बाद बार बार चक्कर लगाना, इसको चेंज करना है, वापस करना है, ये मामला वो मामला, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अभी मैं फिर यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो है ना खड़े नहीं होने दे रहे। इतनी ट्रैफिक हुई हुई है, ये देखें, ट्रैफिक फुल, हर जगह जैम चल रही है। ये आप देखें, बिल्कुल रिंग रिंग के और सारा ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस वाले भी, बहरहाल मैं भी गलत हूँ कि डबल पार्किंग में खड़े हुए हैं और ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कहीं पार्किंग ही कहीं पे नहीं है। तो मैंने अब साइड पे लगाई हुई है, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। मिसेज़ अभी फिर गई हैं जूता लेके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त रात के 11 बज गए हुए हैं और आज काफ़ी सफ़र जो है वो लंबा हो गया, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्रैफिक बेतहाशा, जिधर जाएं ट्रैफिक की ट्रैफिक, रिंग रिंग के जो है ना कमर में और टांगों में जो है ना वो, बस क्या बताएं कि क्या महसूस हो रहा है। इधर से उधर पे नहीं के समझे, आधा शहर जो है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे ये समझ लें कि ड्राइविंग रही है। और शहर के अंदर गाड़ी तो सिर्फ कोई मेरे ख्याल में 50-55 किलोमीटर चली है, लेकिन 7 से 8 घंटे एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे से फिर कहीं और, फिर कहीं और, बस ट्रैफिक में फंस फंस के। बहरहाल अल्लाह खैर करे, ये तो ज़िंदगी के मामलात हैं, चलते रहते हैं और चलने चाहिए। अल्लाह बेहतर करे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। ये आपसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।